मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूँ, जालिमों का मक्कारों का सटीक जवाब लिखता हूँ और संविधान का लिबास ओढ़कर जो करते हैं विश्वासघात, उन काले अंग्रेजों के लिए इनकलाब लिखता हूँ। मैं अपनी लेखनी से खुशियों का बहार लिखता हूँ, सुखी धरती के खुशहाली खातिर जलधार लिखता हूँ। मैं नफरत नहीं लिखता किसी को तोड़ने खातिर, मैं दिल को दिल से जोड़ने के खातिर प्यार लिखता हूँ। अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए सभी को देशभक्त होना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं टॉक्स इंडिया। अभी हमारे साथ कवि बाला बिहारी हैं। तो कवियों का क्या होता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप ये लाइन बखूबी सुने होंगे और इस लाइन से काफ़ी फैमिलियर होंगे कि कवि अपनी कोरी कल्पनाओं से जो धरती पे घटित होता है उसको बताते हैं। तो वो हमारे साथ जो जुड़े, इनकी काफ़ी जो कवि कह सकते हैं, पोइट्री जो है बहुत सारी वायरल हुई थी जब राम मंदिर बन रहा था। खैर सॉन्ग्स भी बहुत सारे वायरल हुए थे। ये बताइए कि जो पोइट्री जो आपने राम मंदिर पे कहा है, कुछ 2-3 बताइएगा। देखिए, हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुओं की शान है मंदिर। अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है ये मंदिर। 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान है ये मंदिर। योगी और साधु संतों की जान है ये मंदिर। तो इस तरीके की कई सारी कविताएं हमारी देश हित में और देश के हर ज्वलंत मुद्दे पे हम कविता लिखने का कार्य करते हैं। कब से लिख रहे हैं? कविता तो हम बचपन से लिख रहे हैं। चूँकि 2018 से हमारी 2018 में कविता वायरल हुई थी, तो उस समय से देश की जनता जानती है कि हाँ। इसलिए कविता लिख रहे हैं कि कैसे, जैसे कवि कहते हैं ना कि अपनी कल्पनाओं से लिखते हैं। क्या होता है जो कवियों को अलग बनाता है बाकी लोगों से? देखिए, मैं अपने दिल में देशभक्ति रखकर बोलता हूँ, गद्दारों की आवाज़ से घायल होकर बोलता हूँ और देश प्रेम का जुनून ऐसा है कि कवि होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। और मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूँ, जालिमों का मक्कारों का सटीक जवाब लिखता हूँ और संविधान का लिबास ओढ़कर जो करते हैं विश्वासघात, उन काले अंग्रेजों के लिए इनकलाब लिखता हूँ। मैं अपनी लेखनी से खुशियों का बहार लिखता हूँ, सुखी धरती के खुशहाली खातिर जलधार लिखता हूँ। मैं नफरत नहीं लिखता किसी को तोड़ने खातिर, मैं दिल को दिल से जोड़ने के खातिर प्यार लिखता हूँ। कि जिसने भी रखा है ईमान को बचाकर संभाल कर, उसके स्वाभिमान के रक्षा हेतु एतबार लिखता हूँ। मरे को मारने के लिए कभी अत्याचार नहीं लिखता, मैं शोषित वंचित कुपोषित समाज का अधिकार लिखता हूँ। वाह, क्या कविताएं हैं। और राम मंदिर पे एक और कविता सुना दे, क्योंकि आजकल रामलला में लोग काफी लीन है। तो एक दो देखिए, आपकी जो चैनल है, हम वीर रस के कवि हैं और मैंने कभी लिखा था कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है, विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है और खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। क्या लगता है कि देशभक्ति जिसके अंदर रहेगी वो अच्छी अच्छी कविताएं और अच्छे देश के हित में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं? बिल्कुल करेगा। और अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए सभी को देशभक्त होना ही पड़ेगा। तो आप कविताएं लिखते हैं, फिर अचानक बीजेपी में आ गए। नहीं, देखिए, बीजेपी तो एक राष्ट्रवादियों की पार्टी है और शुरू से ही कमल हमको पसंद है। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी माता जी हमको कमल दी थी, तो इसलिए कमल पसंद है। और भाजपा राष्ट्रवादियों की पार्टी है, देश हित में कार्य कर रही है, तो इसलिए हमने भाजपा का चुनाव किया है। अच्छा काम करेंगे भाजपा में। आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे भाजपा में रहते हुए? अगर भारतीय जनता पार्टी हमको मौका देगी तो हम बस ये कह सकते हैं कि उनके उम्मीद से 100 कदम बढ़ के काम करेंगे। भाजपा के? बिल्कुल। तो आपने सुना कि भाजपा अगर इन्हें मौका देगी तो उम्मीद से बढ़ के करेंगे। आप इनकी कविताओं को भी सुने कि इनकी कोरी कल्पनाएं जो होती है, समाज के हर एक कस्बे को चुनती है, हर एक कस्बे पे कुछ ना कुछ कविताएं लिखती है। आपको इनकी कविताएं कैसी लगी, मेरे साथ साझा करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।